अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं बात करने जा रहा हूँ आबादी देह ज़मीन के बारे में। जब हम कागज़ात माल देखते हैं तो वहाँ पे गाँव की जो ज़मीन रहती है उसको मुख्तलिफ़ अक़साम में तक़सीम किया गया है। मिसाल के तौर पर वो ज़मीन रहती है जिसमें लोगों के मालिकाना हुकूक रहते हैं। कुछ ज़मीन ऐसी रहती है जिसको हम शामिला देह कहते हैं। कुछ ज़मीन ऐसी रहती है जिसको हम खालिस सरकार कहते हैं। कुछ ज़मीन ऐसी रहती है जिसको हम गाशराई कहते हैं। और कुछ ज़मीन ऐसी रहती है जिसको हम आबादी देह कहते हैं। और कुछ ज़मीन ऐसी भी रहती है जो बंजर गाँव में रहती है ऐसी। अब जो आज की इस वीडियो में जो बात करने जा रहा हूँ, वो मैं बात करने जा रहा हूँ आबादी देह ज़मीन के बारे में। मिसाल के तौर पर जब हम गाँव में देखते हैं तो कुछ ज़मीन ऐसी रहती है जिसमें लोग अपना एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर जो जितने जो इस चीज़ के मुंसलिक चीज़ें रहती है उसमें वो काम अंजाम देते हैं। कुछ ज़मीन ऐसी रहती है जैसे घास चराई रहती है उसमें लोग अपने मवेशी को चरने के लिए लेते हैं। कुछ ज़मीन ऐसी रहती है मिसाल के तौर जैसे जब मैंने आबादी देह की बात की तो आबादी देह वो ज़मीन रहती है जिसमें गाँव के जितने भी बाशिंदे रहते हैं, जहाँ पे उनके रिहायशी मकान रहते हैं और जो उनका शहर जो उसके आस-पास ज़मीन रहती है उसको हम आबादी देह कहते हैं। आबादी देह में बहुत सारी किस्म की ज़मीन मतलब चीज़ें आ सकती है। मिसाल के तौर आबादी देह ज़मीन वो भी रहती है जैसे किसी का मकान है गाँव में, वो जहाँ पे गाँव की आम तौर पे देखो कि गाँव एक ही जगह जमा रहते हैं, एक ज़मीन पे रहते हैं। इसको अगर हम कागज़ात माल दें उसका एक ही खेवड़ आम तौर पे रहता है। और जब ये जो मतलब एक जो बंच ऑफ लैंड या एक पार्सल ऑफ लैंड जो रहता है गाँव में, इसमें मिसाल के तौर पर किसी का मकान है, उसके साथ उसका गौखाना भी है, उसके साथ उसके जहाँ पे वो अपने जानवरों को बाँधता है वो भी रहती है, उसकी जगह भी रहती है। इस तरह से गाँव में आप देखते हो वो छोटी-छोटी गलियाँ रहती है, इस तरह तालाब देखते हो गाँव में वो भी रहते हैं। इस तरह से आप धर्मशाला देखते हो, किसी जगह पे मस्जिदें देखते हो, इस तरह से किसी जगह पे आप वैसा ग्रेवयार्ड, कब्रिस्तान देखते हो, ये सब चीज़ें एक तरह से आबादी ज़मीन में आ जाती है। जब अब ये रहता है कि आबादी ज़मीन में लोगों के कैसे हुकूक रहते हैं। अगर हम एक कस्टम के तौर पे मानेंगे तो कहते ये है कि जो आबादी ज़मीन रहती है, इसमें लोगों के इंडिविजुअल लेवल पे हुकूक नहीं रहते, बल्कि एज़ ए प्रॉपर्टी एज़ ए कम्युनिटी राइट्स रहते हैं। पूरे जो गाँव के लोग हैं, उनके सबके इस पे हुकूक रहते हैं। मगर हर कोई जो पुश्तैनी बाशिंदा हो, जो मालिकान देह होगा, वो वहाँ पे अपना मकान बना सकता है और रह सकते थे और रहते हैं। अब ये है कि इस पे किस तरह के हुकूक जैसे हम देखते हैं शामला देह वो कम्युनिटी प्रॉपर्टी में सॉर्ट ऑफ आ जाती है, इस तरह से आबादी देह भी वैसी आ जाती है। इसमें मिसाल के तौर पर अब ये है कि इसमें राइट ऑफ एलिनेशन क्या हम बेच सकते हैं जो आबादी देह में कोई रह रहा है, किसी की ज़मीन है, प्रॉपर्टी राइट है, क्या वो बेच सकते हैं? कहते हैं जो पुश्तैनी बाशिंदा है, वो अपनी आबादी देह ज़मीन बेच सकता है। मगर इसमें भी ये शर्त है कि मिसाल अगर 2-4 बंदे को-शेयरर्स है। अब अगर एक बेचना चाहता है मगर वो ऐसे नहीं बेच सकता कि जिसकी वजह से जो एक कम्युनिटी प्रॉपर्टी मान लीजिए इस पे कुछ आँच आ जाए या जो बाकी को-शेयरर्स है उन पे उसकी वजह से कोई नुकसान आ जाए। उस सूरत में वो नहीं बेच सकते। अब कभी ऐसे भी हो सकता है कि कोई बाहर का जो बाशिंदा है वो वहाँ गाँव में बसने आया होगा और फिर वहाँ पे बस रहा होगा। अब वो चाहता है कि वो बेच दे, मगर कहते हैं कि वो ऐसे बेच नहीं सकता है क्योंकि उसके बेचने पे थोड़े कटघरे हैं। मिसाल के अब ये भी रहता है कि कभी-कभी ये भी रहता है कि ये जो एलिनेशन होती है, ये जो ज़मीन बेचना, रखना, कहते हैं कि जो ये गाँव के लोग जो रहते हैं उन पे जो ये माना जाता है कि उस ज़मीन पे उनके पूरी ज़मीन पे हुकूक नहीं रहते, बल्कि जो उस पे मकान बनते हैं, जो मटीरियल रहते हैं, कहते हैं कि मटीरियल पे उनके हुकूक है। क्योंकि ये कम्युनिटी प्रॉपर्टी है, ये सब गाँव वालों की प्रॉपर्टी है, इसका इस्तेमाल भी ऐसे होना चाहिए कि ये गाँव के मुनाफ़ी ना हो या जो हमसायगिरी के मुनाफ़ी ना हो या ऐसे भी ना हो कि जैसे हमारे वहाँ पे छोटी-छोटी ये गलियाँ हैं, तालाब है, कब्रिस्तान है, मस्जिदों के लिए ज़मीनें हैं, धर्मशाला है, उनके उस ज़मीन पे कोई कब्ज़ा ना करे। थैंक यू।